तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मुझको मुंह काला करने की आदत है, जिना करने की आदत है, जब तक जिना की इजाजत नहीं दोगे मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब सारे लोग दंग रह गए, ये सवाल, ये जवान कहां से आया है, हाथ है या फूल है, ये कौन सा जवान है? अल्लाह के रसूल हकीम थे, उस जवान से कहा, रे मेरे करीब तो आओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं, पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान खुश हो गया कि सुभान अल्लाह, मुसलमान भी बन जाऊंगा और मुंह काला भी करता रहूंगा, गुनाह भी करता रहूंगा, एक वक्त में दो काम होगा। जब मारे खुशी के वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो मैं जिना की इजाजत देता हूं, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की मां ना हो। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे के जाल में फंसा, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको जिंदा नहीं रखोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसी हरकत कर दे उसका कीमा बना दोगे, लेकिन 100 बार सोचना दूसरे के ऊपर दस्तदराजी करने से पहले, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। हाथ उठाइए, खुद भी बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। धनबाद में ये लोग कोयला के नीचे हैं कि कोयला के ऊपर? खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम आपको मर्दों के हवाले से रखता हूं, आपकी नब्ज को टटोल करके बड़ा खूबसूरत पैगाम बहुत दूर से चल करके आपकी खिदमत में देने के लिए आया, और मसनद रसूल पर मैं बैठा हूं और इस पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो आपके घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होती है। पैसा जेब में भी रहेगा, घर में भी रहेगा, खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, गारंटी दे करके जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे, इसको याद करके ले जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, दाया बाया होता रहेगा। झाड़ फूक करने वाले के पास एक बूढ़ा आया, झाड़ फूक करने वाले के पास आया, बोला एक ताबीज दे दो, जितना पैसा लेना चाहते हो ले लो, मगर एक ताबीज दे। कहा ताबीज किसके लिए लेना चाहते हो? कहा मेरा बेटा जेल में है, उसके लिए ताबीज दे दो। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, अरे पैसा नहीं लूंगा, ताबीज फ्री में दे दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा बेटा जेल क्यों गया? कहा किसी को कत्ल कर दिया था, उसके बाद जेल गया, ताबीज दे दो। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए ताबीज का कौन सा फायदा होगा? दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपको इत्मीनान होगा, घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा, मगर इसकी हिफाजत कर लीजिए आप। बहुत सारे लोग आप करके झाड़ फूक करने वाले के पास आते हैं और क्या कहते हैं जानते हैं? मेरा कारोबार फेल हो रहा है, किसी ने कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, मेरे भाई ने जादू करा दिया है, मेरे पड़ोसी ने जादू करा दिया है। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ, 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है कि झूठी हो जाए, ये कुरान की जबान है, इसको कोई झूठा कर नहीं सकता। 2 चीजों पर जादू का असर होता
रोजी पर जादू का असर होता ही नहीं। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। ये मेरी जबान नहीं है, कुरान की जबान है, इसलिए आप किसी के धोखे में नहीं। रांची में रमजान में एक ऐलान हुआ, कलकत्ता में वही ऐलान हुआ। उस ऐलान को सुना देता हूं।